बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम अलउमर साइंस अकेडमी में एक बहुत ही कंसेप्चुअल टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सबसे पहले हम इसकी बेसिक देखते हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं और फिर इसकी टाइप्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ये ऐसी फोर्स है, फोर्स एग्जिस्ट्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स। ये ऐसी फोर्स है जो मॉलिक्यूल्स के दरमियान एग्जिस्ट करती है, पाई जाती है, उसे हम कहते हैं जी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, आपको एक कंसेप्ट याद रखना है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और बॉन्ड में फ़र्क है। ये बहुत ही बुनियादी कंसेप्ट है जो कि एफएससी वाले स्टूडेंट्स को भी बाज़ औक़ात जो है ना वो कन्फ्यूज़न में डाल देता है। बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है इट इज़ नॉट अ बॉन्ड, इट इज़ जस्ट अट्रैक्शन। ये अट्रैक्शन है पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव एटम के दरमियान, जबकि हमारे पास बॉन्ड जो है ये कैसे बनता है, इसकी 3 कंडीशंस हैं। 3 तरीकों से ये बनता है। लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन खारिज करके, वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन खारिज करके। गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वही मैंने डुप्लेट रूल और ऑक्टेट रूल को मुकम्मल करने वाला कंसेप्ट जो प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेनिंग से आयनिक बॉन्ड बनता है, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट transfer of electrons from one atom to another atom is termed as ionic bond, and also the bond formed by the sharing of electrons between 2 atoms is termed as covalent bond। इसको हम covalent bond, जिसको मैं आपको अक्सर जो है वो पंजाबी में समझाता हूँ कि प्याली डालना, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को डिस्कस करने जा रहे हैं आज, तो हम इसकी ही डिटेल देखेंगे। इसके एग्जांपल में HCl है, हमारे पास हाइड्रोजन है और क्लोरीन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, जिसमें क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्लोरीन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, जबकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसको अपना डुप्लेट मुकम्मल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको अपना ऑक्टेट मुकम्मल करने के लिए 8 चाहिए, यानी कि 8 होने चाहिए। एक ये ले लेगा, इसके 8 पूरे हो जाएंगे, एक ये ले लेगा जब, तो इसके जो है वो 2 पूरे हो जाएंगे। तो इस तरह ये बॉन्ड बन पाएगा, सेटिस्फाई हो पाएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ज़्यादा खींचने का रुझान रखती है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। सो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है इसको अपनी तरफ खींचेगी, अट्रैक्ट करेगी, तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज इसलिए आ जाएगा, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फिर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत कम होगी, तो इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसका मतलब है कि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। सो डियर स्टूडेंट्स, इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के लिहाज से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे। ये HCl ये हमारे पास मॉलिक्यूल्स हैं डियर स्टूडेंट्स। एक मॉलिक्यूल का पार्शियल नेगेटिव सिरा, दूसरे का पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव एक दूसरे को अरेंज इस तरह करते हैं कि एक का पार्शियल पॉजिटिव और दूसरे का पार्शियल नेगेटिव कम इन कांटेक्ट विथ ईच अदर। सो ये हाइड्रोजन और Cl के दरमियान जो बॉन्ड है ये स्ट्रॉन्ग होता है, जबकि एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के दरमियान जो वीक फोर्सेस होती हैं उन्हें हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बोलते हैं, ठीक हो गया जी। तो ये वीक फोर्सेस होती हैं, ये जो एक मॉलिक्यूल के अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो स्ट्रॉन्ग होती हैं। सो मैं आपको एग्जाम्पलीफाई इस तरह करता हूँ, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कैसे ये सर। तो इसको तोड़ने के लिए 430 किलो जूल पर मोल, यानी कि 1 मोल को ब्रेक करने के लिए हमें एनर्जी इतनी ज़्यादा चाहिए, जबकि इस बॉन्ड को इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए इन दोनों मॉलिक्यूल के दरमियान हमें चाहिए ओनली 17 किलो जूल पर मोल। सो ये बहुत कम एनर्जी है जो कि हम इनको अलहदा करने के लिए। तो इससे पता क्या चलता है, फर्ज करें आपके पास एक दीवार है, ठीक है, तो दीवार एक बहुत ज़्यादा मजबूत है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है उसमें, तो आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए। जबकि एक नाकस मटीरियल लगाया हुआ है एक दीवार को, जो बहुत ज़्यादा नखस्ता मटीरियल लगाया हुआ है, जैसे पाकिस्तान में होता है कि अक्सर जो बिल्डिंग्स होती हैं
इसके जो ठेके वगैरह लिए जाते हैं, लेकिन मटेरियल जो है वो 2 नंबरी की जाती है। तो उस तरह जो है ना फिर वो कमज़ोर बॉन्डिंग होती है, तो उसको तोड़ना ईजी होता है। ऐसे ही इसको समझ ले। नेक्स्ट है टाइप्स वान डर वाल्स फोर्सेस। इसकी टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं और इसकी टाइप्स को कलेक्टिवली मजमूई तौर पर हम वान डर वाल्स फोर्सेस के तौर पर भी जानते हैं। ये आपने याद रखना है। सो डियर स्टूडेंट, इसकी पहली टाइप जो है हमारे पास वो है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ये अक्सर जो है इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। सो ये इक्विवेलेंट बॉन्ड होता है, होती ये भी लेस स्ट्रॉन्ग फोर्सेस हैं क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप्स हैं, लेकिन इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता है दो एटम के दरमियान। 0.5 से या 1.57 से इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस कम होता है दो एटम्स के दरमियान, जिससे इक्विवेलेंट बॉन्ड हमेशा तश्कील पाता है। फर्ज करें ये वैसे ही प्रीवियस एग्जांपल हमने डिस्कस की, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को खींचने वाला, इस पे पार्शियल नेगेटिव है, इस पे पार्शियल पॉजिटिव है। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, ये हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.2 है, Cl क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.2 है। इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस इस एटम के दरमियान और इस एटम के दरमियान कितना है? 1, जो कि 1.7 से कम है। इट्स मींस कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट बिटवीन दीज टू एटम्स। सो वी कैन से दैट कि इनके दरमियान जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। सो डियर स्टूडेंट, वही बात कि ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो एक पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव पार्शियली नेगेटिव एटम के दरमियान जो बॉन्ड बनता है उसे डाइपोल। तो हमारे पास ये जो है इस तरह ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है और ये एक डाइपोल यानी कि एक पार्शियली नेगेटिव पोल और पार्शियली पॉजिटिव, इस वजह से इसे डाइपोल बोलते हैं। ठीक हो गया। हाइड्रोजन बॉन्डिंग दूसरी इसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भी आयनिक बॉन्ड के मुकाबले में बहुत ज़्यादा वीक होती है, लेकिन इसके मुकाबले में ये ज़रा स्ट्रॉन्ग होती है। सबसे पहले हम ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, जो इसकी सब हेडिंग है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज्ड हाइड्रोजन एटम एंड द नेगेटिवली चार्ज फ्लोरीन। कोई भी नेगेटिवली चार्ज एटम जिसमें फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये बात आपने याद रखनी। ऑक्सीजन नाइट्रोजन ऑफ एन अदर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यानी कि एक पार्शियली पॉजिटिव जो एटम होगा वो हाइड्रोजन ही होगा और पार्शियली नेगेटिव अदर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो सकते हैं, वो उनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम उसको कंसीडर करेंगे, बोलेंगे। अच्छा, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी या फर्स्ट पॉइंट क्या है ये मैं आपको बताऊं। यूनिक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ये एक अपनी किस्म की एक यूनिक मुनफरद जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। सो ये किन के दरमियान एग्जिस्ट करती है, क्या कंडीशंस है, कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव? हाइड्रोजन तो पता है पार्शियल पॉजिटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के लिए और कौन सा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा जिससे ये बॉन्डिंग ज्यादा मजबूत होगी, बन पाएगी, जिससे बॉन्डिंग बनेगी तो हम उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। वो क्या है? स्मॉल एटम होना चाहिए। नंबर 2, इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लोन पेयर उस पर मौजूद हो। ये कंडीशन अगर किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पर होंगी तो हाइड्रोजन उसके साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेगा। अच्छा, एक बात याद रखनी, इसमें हमारे पास बॉन्डिंग का लफ्ज़ यूज हुआ है, लेकिन इन रियल दिस इज नॉट अ बॉन्ड, दिस इज अ ओनली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सो ठीक हो गया ना। हम इसको एक्सप्लेन करते हैं जी इधर इन डिटेल। ये हमारे पास पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन है, ये पार्शियली पॉजिटिव हाइड्रोजन है। सो ये इस पे पार्शियल पॉजिटिव होता है, इस पे पार्शियल नेगेटिव। वही बात कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को ये ज़्यादा अपनी तरफ खींचने का रुझान ऑक्सीजन रखती है, इसलिए इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इस पे पार्शियल पॉजिटिव, इसी तरह इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव। सो इस तरह अरेंजमेंट है कि पार्शियली नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन के दरमियान एक ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑक्सीजन है और ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट वो तो हाइड्रोजन है ही। इनके दरमियान जो फोर्स पाई जाती है उसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं। नीचे भी इस तरह ही है कि इधर ऑक्सीजन इसके साथ अटैच हो गई इस तरह, क्योंकि एक मॉलिक्यूल तो नहीं होता वाटर में। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल इज लेस देन H2। इसमें 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो उसने आपको बुक में पूछे हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है और अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। सो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड, हम वाटर की बात कर लेते हैं। ये अल्कोहल के लिए पॉइंट्स हैं, ये वाटर के लिए हैं। बच्चों
पानी में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, जबकि अल्कोहल में वीक हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। पहला फ़र्क तो ये आ गया, यही मेन फ़र्क है, जिसकी वजह से वाटर का बॉइलिंग पॉइंट जो ज़्यादा है अल्कोहल से। इसका हाई होता है, इसका लेस बॉइलिंग पॉइंट होता है। और इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो हाई तो होता है, लेकिन हम क्वांटिटेटिवली भी बताते हैं, मिकदारी लिहाज से बताते हैं कि इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेंटीग्रेड है। इट्स ओके। नेक्स्ट दूसरा सवाल बच्चों ये बनता है, व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। फ्लोट्स में ना था तैरना, कि बर्फ को क्या मसला है, हमें देखने में तो ठोस लगती है, देखने में तो भारी लगती है, लेकिन ये पानी पे क्यों तैरती है, क्या वजह है, रीज़न आपने बतानी है। हाँ जी, तो उसकी रीज़न ये है कि पानी की बात हम इधर करेंगे, इधर हम आइस की बात करेंगे। आइस कहते हैं बर्फ को, ठीक है। तो पानी में इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, यानी कि मॉलिक्यूल जो है ना वो फंसे हुए होते हैं। एक बंदा मैं इधर हूँ, मेरे साथ इधर से चारों साइडों पे जो है ना वो घुस जाए मेरे साथ आगे, तो आगे से पीछे ऐसे। यहाँ पानी के मॉलिक्यूल देख लें, ये एक मॉलिक्यूल है, इसके साथ साथ जोड़ के हैं, यानी कि इरेगुलर अरेंजमेंट होती है, इसकी हाई डेंसिटी होती है। जबकि हम इसकी बात कर लें तो रेगुलर होती है, लो डेंसिटी रखते हैं। मॉलिक्यूल अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर पैटर्न, यानी कि मॉलिक्यूल एक दूसरे को रेगुलर पैटर्न में, रेगुलर तरतीब में अरेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से इनके दरमियान एम्प्टी स्पेस, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये बढ़ जाती हैं, और जिससे इसकी डेंसिटी एरिया कम हो जाता है। डेंसिटी का फार्मूला हमें पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। वॉल्यूम फर्ज करें इसके लिए भी उतना ही, उसके लिए भी उतना, तो इसमें कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होगा, इसमें कम वॉल्यूम में जो उसे उतने ही वॉल्यूम में कम मास होगा कंपैरेटिवली, इसलिए दैट्स व्हाई आइस फ्लोट्स ऑन वाटर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो हमारे मज़ीद लेक्चर्स के लिए आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना है, ताकि हमें मज़ीद मोटिवेशन मिल सके और हम आपको मज़ीद गुड मैनर से, अच्छे तरीके से आपको गाइड कर सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।